एक समय की बात है, एक व्यक्ति जीवन में बहुत परेशान रहता और वह जो भी काम करता उसका वह काम पूरा नहीं होता और घर जब भी वह आता तो घर में कलेश बना रहता और अगर वह किसी से मदद मांगता तो कोई भी उसका मदद नहीं करता। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वो सोच रहा था कि मैं इन परेशानियों से पार कैसे पाऊं और वह रात में सो भी नहीं पाता था और कभी कभी तो उसके मन में आत्महत्या करने के भी ख्याल आते थे, लेकिन अपने परिवार की चिंता करके वह ये कदम नहीं उठा पाता। उसने निर्णय किया कि वह इन दुखों से छुटकारा पाकर ही रहेगा, इसके लिए चाहे उसे कितनी भी मेहनत करना पड़े। और एक दिन उसने अपने मित्र से पूछा कि मैं अपने जीवन को कैसे सुधार सकता हूँ। उसके मित्र ने उसे बताया कि तुम किसी बाबा के पास जाओ, बाबाओं के पास ऐसे मंत्र होते हैं जिससे दुख दूर हो जाते हैं, जीवन खुशियों से भर जाता है और धन संपदा भी हासिल होती है। तुम किसी ऐसे बाबा को ढूंढो। उस व्यक्ति के मन में ये बात पूरी तरह बैठ गई कि कोई बाबा ही मेरा दुखों को दूर कर सकता है और यदि उससे किसी बाबा के बारे में पता चलता तो वो उस बाबा के पास पहुंच जाता, उस बाबा के पास अपनी समस्या बताता और उससे उसका समाधान पूछता और कहता कि मुझे इन समस्याओं से छुटकारा दिला दीजिए। बाबा उसे कुछ जादुई टोटके बता देते थे। बाबा कहते थे कि इस जादुई टोटके को करने के बाद तुम्हारे घर में सुख शांति आ जाएगी, बस इस टोटके को पूरी विधि विधान से करो। और बदले में दान दक्षिणा लेते थे और वो घर लौटकर पूरी विधि विधान के साथ जादुई टोटके करने लगता। लेकिन जादुई टोटके करने के बाद भी उसके जीवन में कुछ बदलाव नहीं आया। इसके विपरीत उसका जीवन और ज्यादा दुखों से भर गया। एक दिन एक व्यक्ति ने उसे बताया कि तुम अपने घर में किसी पंडित को बुलाकर हवन करवा लो। हवन होगा तो घर शुद्ध हो जाएगा, जिससे तुम्हारे घर में सुख और शांति आ जाएगी। ये बात उस व्यक्ति के मन में बैठ गई और उसने पंडित को बुलाकर हवन करवाया। हवन अच्छी तरह से संपन्न हुआ। बदले में पंडित ने भी अच्छी दान दक्षिणा ली। कुछ दिनों के बाद उस व्यक्ति को एहसास हुआ कि उसके जीवन में अभी भी कोई बदलाव नहीं आया है। अब वो व्यक्ति एकदम दुखी हो गया। अब उसे लगने लगा कि उसके जीवन में दुख कभी खत्म नहीं होंगे और यही सोच सोचकर उस व्यक्ति की हालत खराब हो गई। फिर एक दिन उसे अपने मित्र से एक ऐसे महात्मा के बारे में पता चलता है जो समाधान बताने के लिए कोई दान दक्षिणा नहीं लेते हैं। उस व्यक्ति को लगा कि यह महात्मा दूसरे बाबाओं और पंडितों की तरह नहीं, क्योंकि ये दान दक्षिणा नहीं लेते तो सच में कोई सिद्ध पुरुष होंगे। और यही सोचकर वो व्यक्ति उस महात्मा के पास जाता है। जब वो व्यक्ति वहां पर पहुंचता है तो वो महात्मा ध्यान में बैठे हुए होते हैं। यहाँ देखकर वो व्यक्ति वहीं पर चुपचाप बैठकर ध्यान से बाहर आने का इंतजार करने लगता है। कुछ देर बाद जब महात्मा ने अपनी आंखें खोली तो उन्होंने एक दुखी और परेशान युवक को अपने सामने बैठे देखा। महात्मा ने उसे संबोधित करते हुए पूछा, तुम क्या चाहते हो? तुम यहाँ क्या लेने आए हो? उस व्यक्ति ने कहा, महात्मा, मैं अपनी जिंदगी से बहुत परेशान हूँ। इन दुखों से छुटकारा पाने के लिए मैंने कई तरह के प्रयास किए हैं। मैंने हर तरकीब आजमाई है, जो कुछ बाबाओं और पंडितों ने मुझे बताया, लेकिन मेरे जीवन के दुखों में कोई कमी नहीं आई। अब मैं क्या करूं? कभी कभी तो आत्महत्या करने का भी ख्याल आता है, लेकिन अपने परिवार के बारे में सोचकर मैं ये कदम नहीं उठा पाता। मैंने आपके बारे में बहुत सुना है महात्मा, मैं बहुत उम्मीद के साथ आपके पास आया हूँ। कृपया मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मैं अपने दुखों से छुटकारा पा सकूं। आप मुझे कोई भी रास्ता बताएं, चाहे वो कितना भी कठिन क्यों न हो, मैं उसे पार कर लूंगा। उसकी बात सुनकर महात्मा ने कहा कि दुख दूर करने के मंत्र ऐसे ही नहीं मिलते, मंत्र पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। तुम क्या कुछ कर सकते हो? ये सुनकर उस व्यक्ति ने पहले तो सोचा कि ये महात्मा भी उन बाबाओं और पंडितों की तरह दान दक्षिणा मांगेगा, लेकिन कोई और रास्ता न पाकर उस व्यक्ति ने कहा, महात्मा, आपको जितना दान दक्षिणा चाहिए मैं आपको देने को तैयार हूँ, लेकिन आपका मंत्र सच्चा होना चाहिए। मुझे उसका फल मिलना चाहिए। उसके बाद आपको जो भी दान दक्षिणा चाहिए मैं आपको दे दूंगा। महात्मा ने कहा कि दान दक्षिणा तो बहुत छोटी सी चीज है, मुझे वो नहीं चाहिए। और वो व्यक्ति सोच विचार करके बोला, महात्मा, मैं अंगारों पर भी चलने को तैयार हूँ, आप मुझे बस आदेश दीजिए। महात्मा ने कहा कि मैं तुमसे अंगारों पर चलने वाली छोटी सी चीज नहीं करवाने वाला हूँ। मैं तुमसे जो करने को कहने जा रहा हूँ वो बहुत ही कठिन मंत्र है। क्या तुम इसे पूरा कर पाओगे? उसने महात्मा से कहा, महात्मा, अगर आप मुझे बताएं कि क्या करना है, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ।
इस पर महात्मा ने उससे कहा कि जब तुम यहाँ से घर जाओ तो रास्ते में यही दोहराते हुए जाना कि मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। बार बार अपने मन में यही दोहराना और याद रखना कि ये जुबान पर नहीं आना चाहिए, इसे सिर्फ मन में दोहराना है। ये सुनकर वो व्यक्ति बोला, महात्मा ये तो बहुत ही साधारण सी बात है, मैं इसे चुटकियों में कर लूंगा, लेकिन इससे होगा क्या? महात्मा बोले कि इस मंत्र को करके देखो, वैसे भी तुमने इतने सारे बाबाओं के मंत्रों का जाप किया है, तो इस मंत्र को भी करके देख लो। उस व्यक्ति ने सोचा कि महात्मा कोई दान दक्षिणा नहीं ले रहे हैं और वो छोटा सा मंत्र है। उसने कहा, ठीक है महात्मा, मैं इस मंत्र का जाप अवश्य करूंगा। इतना कहकर वो व्यक्ति वहां से उठ गया और चलने लगा। लेकिन जैसे ही वो चलने लगा तो महात्मा ने पीछे से कहा कि एक बात याद रखना कि जब तुम इस मंत्र को मन में दोहराओगे तो तुम्हारे मन में बंदर का विचार नहीं आना चाहिए, बंदर का ख्याल भी मन में नहीं आना चाहिए, तभी यह मंत्र सिद्ध होगा। व्यक्ति ने कहा कि मुझे तो आज तक बंदर का कोई विचार नहीं आया, तो अब क्यों आएगा? आप चिंता मत करिए महात्मा, मैं बस मन में दोहराऊंगा कि मैं सुखी हूं, मैं सुखी हूं। इसके अलावा बंदर का कोई ख्याल मेरे मन में नहीं आएगा। ये कहकर वो व्यक्ति वहां से चल दिया। वो अपने मन में दोहराने लगा, मैं सुखी हूं, मैं सुखी हूं। और थोड़ी ही दूर चला था कि उसके मन में अचानक एक बंदर का ख्याल आ गया। बंदर का ख्याल एक बार आया और चला भी गया, लेकिन उस व्यक्ति ने सोचा कि आज तक तो मुझे बंदर का कोई ख्याल नहीं आया, तो आज मुझे बंदर का ख्याल क्यों आया? और ऐसे करके उसने बंदर का विचार कर लिया। वो भूल गया कि मुझे क्या मंत्र दोहराना है और वो बंदर के बारे में सोचने लगा। थोड़ी देर के बाद उसे जब होश आया तो वो फिर से अपना वही मंत्र दोहराने लगा जो महात्मा ने उसे बताया था, मैं सुखी हूं, मैं सुखी हूं। लेकिन अचानक से सामने उसे एक बंदर दिखाई दिया और ये देखकर फिर से उसके मन में बंदर का विचार उठ गया और वो अपने अंदर से इस विचार को बाहर फेंकना चाहता था। वो चाहता था कि मेरे अंदर किसी भी तरह के बंदर का विचार ना आए, लेकिन उसे हर जगह बंदर ही बंदर दिखाई दे रहे थे। ऐसा करते करते वो घर पहुंच गया और घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी से कहा, हे बंदरिया, मुझे खाने में बंदर परोस दो। और जब उसे एहसास हुआ कि उसने यह क्या बोल दिया तो वह अपने बाल नोचने लगा। वो दीवारों पर सर मारने लगा कि आज तक मुझे बंदर का कोई विचार नहीं आया और आज मुझे क्या हो गया है कि मुझे हर जगह बंदर ही बंदर नजर आ रहे हैं, ये कैसी माया है? यही सोच सोच कर वो व्यक्ति रात भर सो नहीं पाया। वो रात भर करवटें बदलता रहा और सुबह उठकर सीधे महात्मा के पास गया और उनके चरणों में गिरकर कहा कि महात्मा, पता नहीं क्या चमत्कार हो रहा है, आज तक मुझे बंदर का कोई विचार नहीं आया, लेकिन कल से जब से आपने मुझे कहा कि बंदर का विचार नहीं आना चाहिए, तब से मुझे हर जगह बंदर ही बंदर नजर आ रहे हैं। उस व्यक्ति ने कहा, महात्मा, मुझे तो आपके पीछे भी केले खाते दिख रहा है, ये हो क्या रहा है मेरे साथ? यह सुनकर महात्मा हंसने लगे। महात्मा ने कहा, मन का जाल ऐसा जाल जिसे समझ पाना इतना आसान नहीं है। बंदर तो तुम्हारे रास्ते में पहले भी आते थे, जब तुम मेरे पास आए थे तो इन्हीं पेड़ों पर यह बंदर घूम रहे थे, लेकिन तब तुम्हारे ध्यान में ये बंदर नहीं था, तब तुम्हारे ध्यान में सिर्फ अपने दुख थे। इसके बाद महात्मा ने उसे बताया, हम जिस चीज से दूर भागना चाहते हैं वही चीज हमारे मन में गहराई तक उतर जाती है, हमारे अंतर्मन में समा जाती है। दरअसल हम जिस चीज से भी हम छुटकारा पाना चाहते हैं उससे छुटकारा इसीलिए पाना चाहते हैं कि वो हमारे साथ गहराई से जुड़ी हुई है, और जितना हम इससे छुटकारा पाना चाहते हैं वो उतनी ही गहरी हमारे मन में बैठती चली जाती है और आखिरकार वो हमारे अंतर्मन में छा जाती है। ऊपर से तो हम चाहते हैं कि सुखी होना, कि मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, हमारे होठ भी यही बोलते रहते हैं, लेकिन हमारे मन में दुख समाये होते हैं। हमारे विचारों में हमारे मन में दुख ही दुख दिखाई देते हैं। इसीलिए अपने जुबान से बार बार यह बोलने से कि मैं सुखी हूं, मैं सुखी हूं, हम सुखी नहीं होंगे। जब तक यह मंत्र हमारे अंतर्मन में प्रवेश नहीं होगा तब तक हम सुखी नहीं होंगे। इस पर उस व्यक्ति ने पूछा कि महात्मा, लेकिन ये हमारे अंतर्मन में प्रवेश कैसे होगा? ये सुनकर महात्मा ने कहा, अपने दुखों से लड़ना बंद कर दो। जब तक तुम अपने दुखों को दूर करने के बारे में सोचते रहोगे तब तक वो दुख तुमसे चिपके रहेंगे।
और जिस दिन तुम उन दुखों के बारे में सोचना ही छोड़ दोगे, उन दुखों से छुटकारा ही नहीं पाना चाहोगे, उसी दिन से तुम्हारी जीवन से दुख गायब हो जाएंगे। क्योंकि किसी भी चीज से छुटकारा पाने के लिए हमें उस चीज के बारे में सोचना पड़ता है, और जितना हम उस चीज के बारे में सोचते हैं वो उतनी ही ज्यादा हमारे मन में घर कर जाती है। हम अधिकतर समय दुखों के बारे में ही सोचते हैं। हम यही सोचते हैं कि हमारे जीवन में दुख है और हमें इससे छुटकारा पाना है। इसी वजह से बार बार सोचने से वो दुख हमारे अंतर्मन में प्रवेश हो जाते हैं और हमें एहसास भी नहीं होता। इसीलिए अगर तुम दुख से छुटकारा पाना चाहते हो तो उसके बारे में सोचना छोड़ दो, तो तुम्हें दुखों से छुटकारा मिल जाएगा। अक्सर आपने देखा होगा कि एक व्यक्ति धूम्रपान छोड़ना चाहता है, शराब छोड़ना चाहता है। सुबह वो खुद से वादा करता है कि मैं कुछ भी गलत नहीं करूंगा, लेकिन जब वो शाम को लौटता है तो नशे में धुत होकर लौटता है। ऐसा क्यों है कि हम सोच रहे हैं उसे पूरा नहीं कर पा रहे हैं? दरअसल हम उस चीज को ज्यादा महत्व दे रहे होते हैं, और जब भी हम उस चीज को छोड़ने के बारे में सोचते हैं तो हम इसका महत्व यानी खासियत और भी बढ़ा देते हैं। हमारा मन जितना ज्यादा उस चीज के बारे में सोचेगा उतना ही हमारा मन उस चीज के पीछे भागेगा। हमें उस चीज से लड़ना नहीं है, बल्कि उसे बिना सोचे समझे गुजर जाने देना है। और अगर हम इस मंत्र को समझ लें तो हम अपने जीवन में जो भी हासिल करना चाहते हैं उसे अपने अंतर्मन में बिठा सकते हैं। और जब एक बार कोई लक्ष्य हमारे अंतर्मन में बैठ जाता है तो फिर सफलता पाने में कोई समस्या नहीं होती, कोई दिक्कत नहीं आती है। यदि आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, और आपने आज इस वीडियो से क्या सीखा वो मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं। इस वीडियो को उन सभी को शेयर करें जिससे ये कहानी सुनने की जरूरत है, और ऐसी कहानी सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले नई वीडियो में नए मैसेज के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।